वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुखमणी साहब की चल रही विचार में आज की जो 7वीं अष्टपदी है, ये साध भाव साधु के ऊपर है। संगत जी, जब साधु शब्द सामने आता है तो आंखों के सामने कुछ इस तरह की तस्वीर आ जाती है, पर जो तस्वीर गुरु साहब ने इस अष्टपदी में बताई है वह कुछ अलग ही है। और जरूरी नहीं कि साधु पुरुष ही है, औरत भी हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, किसान भी हो सकता है, व्यापारी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसके कपड़ों से अंदाजा मत लगाएं कि वह साधु है या नहीं। फिर कैसे देखें, उसके बारे में गुरु साहब ने इस पूरी अष्टपदी में बताया है। और बताया है कि साध शरीर नहीं मन होता है। साध भाव जिसने खुद को साध लिया, जिसने मन पर जीत प्राप्त की है, उसके और क्या क्या लक्षण है, उसका स्वभाव कैसा होता है, उसकी संगत कैसी होती है, सब कुछ गुरु साहब इस अष्टपदी में समझा रहे हैं। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं, फिर 7वीं अष्टपदी। श्लोक। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। अर्थात वह पार ब्रह्म अगम है, अगम भाव जहां तक पहुंचा न जा सकता, और वह अगाध है भाव अथाह है, विशाल है। और ऐसे अथाह और अगम पार ब्रह्म को जो कोई भी याद करता है, जो उसे स्मरण करता है, जो उसके गुणों में जीता है, उससे बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। और जो बंधनों से मुक्त हो गया वही है साधु। गुरु साहब आगे फरमाते हैं कि सुण मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचर्ज कथा। अब गुरु से फरमाते हैं कि मेरे मित्र, अब ध्यान पूर्वक सुन, मेरी विनती सुन। अब मैं तुम्हें उस साध की कथा सुनाने जा रहा हूं जिसने परमात्मा जो कि अगम अगाध है, उसकी आराधना करके, उसके गुणों को जीकर, मन में से विकारों को दूर करके मुक्ति प्राप्त की है। उसकी कथा मैं बताने जा रहा हूं। उसकी कथा को सुनो। परमात्मा से मिलने के बाद उसके अंदर क्या क्या गुण पैदा हुए, उसकी संगत कैसी हुई, और भी बहुत कुछ इस अष्टपदी के द्वारा जानते हैं, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली खोत। वह साध जिन्होंने परमात्मा की आराधना करके खुद को साध लिया है, उनकी संगत करने से मुख उज्जवल होता है, भाव इज्जत मिलती है। और क्योंकि उन्होंने खुद को विकारों से मुक्त कर लिया है, विकारों से मुक्ति पाली होती है, इसलिए जो उनकी संगत करते हैं उनके मन की विकारों की मैल भी साध की संगत उतार देती है। तो जो ऐसे स्वभाव वाला साध जन है वही असल साध है, वही साधु है। साध के संग मिटै अभिमान, साध के संग प्रगटै सुज्ञान। ऐसे साधुओं की संगत करने से मन में से अहंकार दूर हो जाता है, क्योंकि वह अहंकार की बातें नहीं करते, वह तो प्रेम की बातें करते हैं। वह ज्ञान की कथा सुनाते हैं जिससे मन की मैल अहंकार दूर होता है। सुज्ञान का भाव श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति साधक के संग करने से प्राप्त होती है। भाव उत्तम ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान मन में प्रकट हो जाता है। इसके अलावा साध कै संग बुझै प्रभ नेरा, साध संग सब होत निबेरा। साध की संगत करने से जो परमात्मा कहीं दूर बसता हुआ सुनते थे, वह अंग संग दिखाई देने लग जाता है। ऐसा लगता है कि वह अब हर जगह है, हर स्थान पर है। और जब परमात्मा पास नजर आता है तो मन के सभी झगड़े जंजाल खत्म हो जाते हैं। ये सब तब होता है जब साध की संगत करते हैं। इसके अलावा गुरु साहब सच्चे साधु के और लक्षण फरमाते हैं कि साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन। साधुओं की संगत करने से नाम रतन प्राप्त हो जाता है, प्रभु का नाम प्राप्त हो जाता है। और साध की संगत से और सभी तरह के झूठे भगवानों से नाता छूट जाता है।
और पूरा यत्न एक परमात्मा से मिलने में लग जाता है। और उसे पाने के लिए मन ने नाम रत्न का सहारा लेना है, प्रभु गुणों को हृदय में बसाकर जीना है। तो ऐसा साधु यदि कोई हो तो उनकी संगत करने से मन पार लग जाता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि साध की महिमा बरणे कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माह समाने। अर्थात जो ऊपर साधु के लक्षण, स्वभाव, गुण बताए हैं, यदि कोई ऐसा हो तो सच में उसकी महिमा शब्दों में कहीं नहीं जा सकती। मैं क्या, कोई भी प्राणी ऐसे साधुओं की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि हे नानक, साध जनों की शोभा प्रभु की महिमा में ही लीन हो जाती है। वह तो रब का ही रूप हो जाते हैं, और जो उसका रूप हो गए उनकी महिमा बहुत अपार है। तो ये था पहला पदा। इसके बाद दूसरा पदा शुरू होता है, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि साध कै संग अगोचर मिलै, साध कै संग सदा परफुल्लै। अगोचर भाव जो शारीरिक इंद्रियों से परे है, परफुल्लै भाव प्रफुल्लित या खिलना। अर्थात जो साध का संग करता है, उनकी संगत करता है, वह अगोचर प्रभु परमात्मा से मिल जाता है, उससे एक हो जाता है और उसका मन फूल की तरह खिल उठता है। संगत जी, जिस साधु की गुरु साहब बात कर रहे हैं वह सीधा रब से जोड़ता है, उसकी ही बात करता है, उसके ही गुणों के बारे में बताता है। इसके अलावा साध के संग आवे है बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध के संग करने से पंचा भाव जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये वश में आ जाते हैं, ये अपनी सही जगह पर आ जाते हैं, जिससे मन ठीक हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। और ये सब तब होता है जब मन साध संगत में जाकर अमृत रस, नाम रस, परमात्मा की बात का रस लेता है, प्रभु गुणों का रस लेता है, और ये अमृत रूपी रस विकारों के जहर को मन के अंदर से दूर कर देता है। और साध संगत से क्या कुछ प्राप्त होता है? साध संग होए सबकी रेन, साध कै संग मनोहर बैन। मनोहर भाव मन को हरण करने वाला। साध संग करने से हमारा स्वभाव बदल जाता है। पहले हम खुद को सबसे ऊपर जानते थे, यानी हमारा मन अभिमानी था, पर साध संगत से मन विनम्र हो जाता है, सबके चरणों की धूल बन जाता है, भाव सबका सत्कार करता है, और मुख से फिर कड़वे बोल नहीं बल्कि मनोहर बोल निकलते हैं, मीठे बोल निकलते हैं। वह मीठे बोल बोलता है। ये सब साध का संग करने से होता है। और साध कै संग ना कतहु तावै, साध संग अस्तित्व मन पावे। जब मन साध के संग करता है तो उसका मन जो चारों दिशाओं में घूमता था वह थम जाता है, अब किसी तरफ नहीं दौड़ता, क्योंकि उसे टिकाव मिल गया है। साध संगत से मन स्थिरता प्राप्त कर लेता है, जिससे उसे बहुत सुख प्राप्त होता है। संगत जी, जिसका मन घर पर वापस आ जाए, टिक जाए, उसे और क्या चाहिए? तो दूसरे पदे के अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि साध कै संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न। साध की संगत करने से मन माया से भिन्न हो जाता है, भाव मुक्त हो जाता है, माया से, विकारों से अलग हो जाता है। हे नानक, साध संग में रहने से प्रभु प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। तो संगत जी, यदि ऐसा साधु मिल जाए जो मन से माया के रोग दूर कर दे, मन के विकार दूर करके परमात्मा से जोड़ दे, जिसकी संगत करने से मन में प्रभु के गुण आ जाए, मन में शीतलता, मिठास, प्रेम, दया, संतोष आदि गुण भर जाए, तो ऐसे साध जन को सदा नमस्कार करनी चाहिए, उसे प्रणाम करना चाहिए। तो तीसरे बंद की शुरुआत में गुरु साहब फरमाते हैं कि साध संग
दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत। साध की संगत करने से दुश्मन भी मित्र लगने लगते हैं। भाव कोई हमसे दुश्मनी करे कोई बात नहीं, लेकिन हम किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे, क्योंकि मन अब निर्वैर से जुड़ गया है, जिस कारण मन में किसी के लिए बैर नहीं। अब मन महापुनीत भाव मन बहुत साफ, पाक, पवित्र, शुद्ध साध के संग से हो गया है। एक बार फिर गुरु साहब फरमाते हैं कि साध संग किस स्यों नहीं बैर, साध के संग ना बीगा पैर। बीगा पैर भाव टेढ़े रास्ते पर जाने वाले कदम। जिस साधु ने खुद को परमात्मा के रंग में रंगा है, जो निर्वैर हो गया है, वह दूसरों को भी निर्वैर रहना सिखाता है। उनकी संगत करने से मन में कोई बैर नहीं रहता, और साथ का संग करने से हमारे पैर कभी गलत दिशा में भाव कभी किसी का बुरा करने के लिए नहीं चलते। साध का संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध का संग करने से निर्वैर तो बनते ही हैं, एक और गुण के कोई मंदा भाव बुरा दिखाई नहीं देता, सब अच्छे लगते हैं। जब किसी से बैर नहीं, फिर कोई बुरा भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि साध संग में जाकर मन में रब का नाम बस गया है, उस परमानंद से मन जुड़ गया है, जो अब हर किसी में नजर आता है। जब हर किसी में वह है, फिर कोई बुरा कैसे हो सकता है। साध के संग नाही हौ ताप, साध के संग तजै सब आप। जो मन पर अहंकार अभिमान का ताप चढ़ा होता है, वह ताप साध के संग से उतर जाता है। भाव मन में से मैं मेरी मिट जाती है, मन में से हौमे अहंकार दूर हो जाता है, और साध के संग से अपने आप का त्याग भाव मैं कुछ हूं ये सब त्याग देता है। मन मान जाता है कि मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ तो परमात्मा है, जिसका मैं छोटा सा हिस्सा हूं। तो इस तीसरे बंद के आखिर में गुरु साहब फरमाते हैं कि आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बन आई। वह प्रभु परमात्मा अंतर्जामी खुद ही ऐसे साध की बड़ाई को भाव महिमा को जानता है, क्योंकि जिस मन में इतनी ऊंची अवस्था बन जाती है, तो इस अवस्था में परमात्मा को तो साध मन की खबर होती है, पर साध हुए मन को भी परमात्मा की खबर हो जाती है। वह भी उसका रूप होने लगता है, क्योंकि उसका प्रेम प्रभु से पक्का हो जाता है। इसके बाद गुरु साहब ऐसे साध जन की संगत के बारे में और फरमाते हैं कि साध के संग न कबहू तावै, साध के संग सदा सुख पावे। तावै भाव दौड़ना, भटकना। जिस मन ने मन को साध लिया है, उन गुरमुखों की संगत करने से मन कभी भटकता नहीं, मन सदा परमात्मा से जुड़ा रहता है, क्योंकि साध के संग में प्रेम है, प्यार है, सत्य है, धर्म है, और वहां सदा सुख है। मन उनकी संगत में सुख प्राप्त करता है, आनंद प्राप्त करता है। साध संग बस्त अगोचर लह, साधु कै संग अजर सह। अगोचर भाव जो शरीरक इंद्रियों से परे है, परमात्मा, उसकी नाम रूपी वस्तु पदार्थ मन साध संगत करने से प्राप्त कर लेता है, और साधु के संग से अजर भाव वह चीज जो जरी न जा सके, भाव ऐसी अवस्था जिसको सहना आसान नहीं, उस अवस्था तक मन पहुंच जाता है। अगोचर तक मन पहुंच जाता है, जहां पर हमारे शारीरिक अंग नहीं पहुंच सकते, लेकिन मन तो पहुंच सकता है। साध के संग बसै थान ऊंचे, साधु कै संग महल पहुंचे। ऐ मित्र, साध की संगत में रहने से मन ऊंचा आत्मिक दर्जा हासिल कर लेता है।
वह उस ऊंचे मुकाम में बसने लगता है जहां पर आनंद ही आनंद है। और साधु के संग में रहने से मनुष्य आत्म स्वरूप में पहुंच जाता है। बाप फिर मन सदा अकाल पुरख के चरणों में जुड़ा रहता है, उन्हीं के गुणों के अनुसार जीता है। साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध का संग करने से मन अपने सभी धर्म निभाता है, किसी धर्म से भागता नहीं। पारिवारिक धर्म भी निभाता है, संसारिक धर्म भी निभाता है, धार्मिक कर्म भी करता है, भाव हर धर्म निभाता है। साध का संग करने से प्राणी का धर्म पूरी तरह दृढ़ हो जाता है, उसका अपने काम के प्रति और भी ज्यादा मन लग जाता है। और हाँ, साध का संग करने वाला केवल और केवल एक ही परमात्मा को हर जगह देखने लगता है। संगत जी, जो साधु खुद एक से जुड़ा है वह औरों को भी एक से ही जोड़ेगा। तो चौथे बंद के आखिर में गुरु साहब फरमाते हैं कि साध का संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान। साध का संग करने से नाम का निधान प्राप्त हो जाता है, नाम का खजाना मिल जाता है, प्रभु गुणों का खजाना मिल जाता है, जिससे मन सुख पाता है, श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त करता है। और हे नानक, मैं ऐसे साधु पर कुर्बान हूँ जो परमात्मा के नाम से जोड़ता है, जो रब से जोड़ता है, जो उसके गुणों को खुद भी जीता है और संगत को भी जीना सिखाता है। संगत जी, एक बार यहाँ कहना चाहूंगा कि अब तक जितने भी साध की बात गुरु साहब ने इस अष्टपदी में की है, इसमें गुरु साहब ने ये नहीं बताया कि साध का वेश कैसा होना चाहिए, उसके धर्म चिन्ह कैसे होने चाहिए, या उसकी बोली कैसी होनी चाहिए, या उसका देश कैसा है, वह कहाँ रहता है। नहीं, गुरु साहब जी उस असल साधु की बात कर रहे हैं, जो साधु किसी भी वेश में हो सकता है, किसी भी देश में हो सकता है। उसे हम बाहर से नहीं बल्कि उसके गुणों से उसे पहचान सकते हैं। यदि उसके अंदर ऊपर बताए गुण हैं तो वह साधु है, यदि नहीं तो उसे साधु नहीं कहा जा सकता। उसके बाद गुरु साहब और विस्तार से फरमाते हैं कि साध का संग सब कुल उदार है, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार है। साध के संग से मन केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने कुलों का भी उद्धार करवा लेता है। भाव सभी विकारों से मन की मुक्ति करवा लेता है। जो पुराना परिवार था अवगुणों का, उससे मुक्ति पा लेता है। और ऐसा करने से मन के जहां एक तरफ अपने मन के मित्र परिवारों का उद्धार करता है, वहीं बाहर तन के परिवार व मित्र सज्जनों को भी विकारों से बचा लेता है, उन्हें भी भवसागर से पार लगा देता है। साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सबको वरसावै। साधु की संगत करने से मन को ऐसा धन प्राप्त होता है जिस धन को पाने से मन को लाभ प्राप्त होता है, मन तृप्त हो जाता है। संगत जी, मन की प्यास बाहरी पैसे से पूरी नहीं होती, केवल प्रभु के नाम से होती है, परमात्मा के प्रेम से होती है, जो कि साध का संग करने से मन में पैदा होता है। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुरदेवा। सुरदेवा भाव देवते। साध संग करने से धर्मराज भी हमारी सेवा करता है, और जो साध की संगत में रहता है देवदूत एवं देवते भी उसका यशोगान करते हैं। कहने का भाव कि जिसका मन साध की संगत करने से परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, फिर उसका सीधा लिंग परमात्मा से होता है, किसी और बड़े देव या धर्मराज से नहीं। क्योंकि साधु की संगत करने वाले को ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि सब कुछ वह परमात्मा ही है, उसके सिवा यहाँ और दूसरा कोई नहीं। ये सभी देव भी उसके ही पैदा किए हुए हैं, ये धर्मराज भी उसका ही पैदा किया हुआ है। जब मन प्रभु से एक हो जाता है तो उसे ये ज्ञान प्राप्त होता है और वह सीधा परमात्मा से जुड़ जाता है। और ऐसे सेवक के सभी देवगण भी महिमा गाते हैं। साधु कै संग पाप पलायन,
साध संग अमृत गुण गायन। पलायन भाव नाश हो जाना। साधु के संग से मन के सभी पाप पलायन हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं, क्योंकि साध संग में प्रभु के अमृत गुण गाए जाते हैं, उसका यशोगान होता है। उसका गुणगान करने से मन विकारों से दूर होता है और प्रभु गुणों से मन जुड़ जाता है। साध के संग श्रब थान गम, नानक साध के संग सफल जन्म। पांचवें बंद के आखिर में गुरु साहब फरमाते हैं कि साध के संग से सभी थान भाव स्थानों तक पहुंच हो जाती है, उसकी महिमा चारों तरफ फैल जाती है। जैसे सूर्य की रोशनी, हवा और सत्य फैलता है, ऐसे साध की पहुंच भी दूर तक जाती। हे नानक, ऐसे साध की संगत करने से जीवन सफल हो जाता है, उसका जीवन मनोरथ पूरा हो जाता है। साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन पेटत होत निहाल। साध का संग करने से हमें फिर कुछ अलग से मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं रहती। भाव शरीर को कष्ट देने वाले तप योग नहीं करने पड़ते, केवल संगत करनी है। परमात्मा के गुण मन में वाणी पढ़कर लाने हैं, गुणों की संगत करनी है, नाम की संगत करनी है, जिससे मन रब से जुड़ता है। और साध जन का दर्शन करने से, उनसे भेंट होने से मन खिल जाता है, मन निहाल हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि साध जन खिले खिले रहते हैं, उनको देखकर मन भी खिल जाता है। साध के संग कलुखत हरै, साध के संग नरक पर हरै। कलुखत भाव पाप विकार, पर हरे भाव परे हटा देना, अर्थात साध के संग से पाप हर जाते हैं, दूर हो जाते हैं, क्योंकि साध हमें नेक गुण सिखा देता है, जो मन के विकारों को दूर कर देता है। और ये विकार जो पहले हर समय हमें नरक जैसे जीवन में रखते थे, साध के संग से हम उस नरक से बच जाते हैं, बुरे जीवन सोच और विकारों से बच जाते हैं। साध के संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिचरत हर मिला। साध के संग से मन सुखी हो जाता है, ना केवल अंदर से बल्कि बाहर से भी, ना केवल यहाँ भाव यहाँ बल्कि हर जगह, ना केवल इस लोक बल्कि सभी लोकों में। और ये सुख तभी प्राप्त होता है जब साध की संगत से मन प्रभु के प्रेम में रंगता है। जो मन पहले रब से दूर हो गया था, जो बिछड़कर दूर निकल गया था, अब साध संग से वह दोबारा प्रभु से मिल जाता है, अपने असल घर में मन वापस आ जाता है। जो इच्छा सोई फल पावे, साध के संग ना बिरथा जावे। साध की संगत ऐसी है, वहां जो इच्छा लेकर जाओ पूरी हो जाती है। भाव की सबसे बड़ी इच्छा तो एक मन की यही होती है कि वह रब से मिल जाए, उससे एक हो जाए। तुझे इच्छा जो सभी इच्छाओं से ऊपर है, ये साध की संगत में पूरी हो जाती है, क्योंकि साध के संग से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, कोई बिरथा नहीं जाता। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उदरै साध सुन रसै। गुरु साहब इस बंद के आखिर में फरमाते हैं कि पार ब्रह्म प्रभु साधु के हृदय में बसता है। साध रब के अंग संग ही नहीं बल्कि उससे एक हो गया है, उसी के रंग में रंग गया है। और हे नानक, ऐसे साध जन की जिह्वा से ईश्वर का नाम सुनकर जीव पार हो जाते हैं, भाव उनके मन के विकार दूर हो जाते हैं और वह भी परमात्मा से मिल पाते हैं। इसके बाद 7वां बंद है, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। ऐ मेरे मन, मेरी भी यही इच्छा है कि मैं साध की संगत में जाऊं, वहां जाकर हरि के नाम को सुनूं और गाऊं, क्योंकि
वही एक जगह है जहां किसी की बुराई नहीं की जाती, किसी के लिए बैर नहीं सिखाया जाता। यहाँ केवल रब की बात है, प्रेम की बात है। इसलिए साध संग में जाकर मैं हर के गुण गाऊं और गा गा कर उसे मन में बसाऊं, यही मेरी इच्छा है। साध कै संग ना मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। जो मन साध के संग में रहता है उसे कभी मन से प्रभु नहीं भूलता, क्योंकि वहां तो हर पल ही उसका नाम जपा जाता है। और जो मन ऐसी संगत करता है वह सर पर भाव जरूर निस्तर भाव बच निकलता है, मन विकारों से बुराई से बच निकलता है। कब? जब मन हर पल अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, प्रभु की बातें सुनेगा तो मन में अच्छाई ही जाएगी, प्रभु ही आएगा और जो कुछ पहले मन में था वह सब मन से दूर हो जाएगा। साध के संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग काट काट डीठा। साध के संग से प्रभु मीठा लगने लग जाता है। भाव मन रब का नाम लेने से अब परेशान नहीं होता। मन अब ऊपर ऊपर से रब का नाम नहीं लेता, बल्कि मन से लेता है, पूरे चाव से, उमंग से, खुशी से उसे याद करता है। और ऐसा करके वह हर एक हृदय में उसे बसता हुआ देख लेता है। उसे पता चल जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में उसी का ही प्रकाश है, उसके सिवा यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। साध संग भय आज्ञाकारी, साध संग गत भई हमारी। साध संग करने से मन आज्ञाकारी हो जाता है, प्रभु का हुक्म मानने वाला हो जाता है और उसकी आत्मिक अवस्था सुधर जाती है। साध संगत में मन की गति हो जाती है, मन की अवस्था ऊंची हो जाती है, बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है और मन रब से जुड़ जाता है। तो 7वें बंद के आखिर में गुरु साहब फरमाते हैं कि साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। मन के सभी रोग, विकार, दोष, अवगुण साध का संग करने से मिट जाती है, दूर हो जाते हैं। हे नानक, बड़े ही संजोग से साध जन का संग मिलता है। ये परमात्मा की कृपा हो तो साध का संग प्राप्त होता है। इसके बाद आखिरी पदा संगत जी अष्टपदी का भाव है, जिसमें 8 पदे हो। तो 7 पदे हमने विचार लिए, अब 8वां पदा समझेंगे। 8 पदे पूरे होने पर एक अष्टपदी बनती है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि साध की महिमा वेद न जान है, जेता सुन है तेता बखियान है। साध की महिमा तो वेद भाव वेद भी नहीं जानते। भाव साध की महिमा जितनी भी लिखी जाए उतनी कम है, क्योंकि साध की महिमा को शब्दों में पूरा पूरा लिख पाना बहुत कठिन है। जेता सुने, जितना कोई सुनता है उतना ही लिख पाता है, पर साध खुद किस अवस्था तक पहुंचा है ये केवल खुद साध ही जानता है, साधु ही जानता है। साध की उपमा तेह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। तेह गुण यानी 3 गुण। साध की महिमा तो तीनों गुणों से दूर है। दुनिया तो रजो तमो सतों में लगी रहती है, पर साधु इससे भी आगे निकल जाता है। वह तो खुद का घेरा, सोच, अवस्था बहुत विशाल बना लेता है। साधु की उपमा तो सर्वव्यापक है, जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है। साध की शोभा का ना ही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की कितनी भी महिमा की जाए, कितनी भी शोभा की जाए, कम है। उसकी शोभा का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। साध की शोभा को तो केवल सदा बेअंत ही कहा जा सकता है। भाव ऐसी महिमा जो दिन रात करते रहो फिर भी खत्म ना हो, ऐसा होता है असल साधु, जिसने परमात्मा को पाकर खुद उसका रूप हो गया है। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची,
साध की शोभा मूच ते मूची। मूच भाव बड़ी। साध की शोभा ऊंच से ऊंची भाव सर्वोच्च है, सबसे ऊंची है, उसके बराबर कोई नहीं। साध की शोभा मूच ते मूची है, भाव बहुत ही महान है, बहुत ही बड़ी है। तो संगत जी इस अष्टपदी के आखिर में गुरु साहब फरमाते हैं कि साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। साधु की शोभा केवल साधु को ही उपयुक्त लगती है। भाव जिसकी शोभा है, महिमा है, उसी को की जाए तो सही है। और गुरु साहब फरमाते हैं कि हमारी नजरों में साध और प्रभु में कोई भेद नहीं, वह तो अब एक हो गए हैं, उनमें अब कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं। नानक साध प्रभ भेद न पाई। तो ये थी 7वीं अष्टपदी। संगत जी हमने इस अष्टपदी में सच्चे और असल साधु की पहचान के बारे में जाना, उसके गुणों के बारे में जाना, उसकी संगत के बारे में जाना, जो कि अपने आप में एक बड़ी ही कमाल की ये अष्टपदी है। शायद ही कहीं साधु या साध के लिए इतने सारे शब्द लिखे हों। और संगत जी एक बात और कि हमारे लिए साध कौन है। यदि मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए मेरा गुरु ही मेरे लिए साध है, महात्मा है, संत है। सब कुछ हमारा तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ही है, जिनकी संगत से विकार दूर हो रहे हैं, जिनकी संगत से परमात्मा का साथ प्यारा लग रहा है, जिनकी संगत से मन टिक रहा है। तो मैं ऐसे साध को, ऐसे साधु गुरु को बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और संगत जी आप सबका भी इस विचार को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इसके बाद 8वीं अष्टपदी के विचार हम गुरु साहब की कृपा से आने वाली वीडियो में करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।